बस अब ऐसा ही समझ लीजिए कि जिस्म में छोटी से लेकर बड़ी बीमारी जिस्म में गंदगी जमा होने की वजह से पैदा होती है। इसीलिए वक्त वक्त पर अपने जिस्म की गंदगी को साफ करते रहना बेहद जरूरी होता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस्म की अंदरूनी जमी गंदगी को साफ करने के लिए टैबलेट या कोई भी टॉनिक की जरूरत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये काम हमारा जिस्म खुद करता है। हमारे जिस्म के अंदर खुद को हील करने की ताकत मौजूद होती है, जिससे कि अपने खाने पीने में थोड़ी बहुत तब्दीली करके हम अपने जिस्म में से जहरीले मादों को आसानी से साफ कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जो तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं उसे कम से कम 15 से 20 दिन तक फॉलो जरूर करें। इसके फायदे 4 से 5 दिन के अंदर ही आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं। सोकर उठने के बाद सबसे पहला काम जो आप करें कि अपने सुबह की शुरुआत डिटॉक्स जूस से करनी चाहिए। इसके लिए सफेद पेठे का जूस या फिर सेलरी जैसी सब्जी के जूस का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये सब्जियां आंतों को अच्छी तरह से साफ करने का काम करती हैं। सब्जी के लिए सेलरी और पेठा ये दोनों ही खास तरह की सब्जियां होती हैं जो कि जिस्म को अंदर से बेहतर तरीके से साफ करने का काम करती हैं। इसीलिए इन दोनों में से एक सब्जी का जूस इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, जो कि बनाने के लिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इसके बाद इसे मिक्सर में चलाकर इसका जूस निकाला जा सकता है। पहले तो आप इन दोनों सब्जियों को ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि ये जिस्म की सफाई के लिए सबसे ज्यादा बेहतर मानी जाती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपको ये नहीं मिल पाती हैं, तो आप सिंपली लींबू पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लींबू पानी भी जिस्म को अंदर से डिटॉक्स करने का काम करता है। और इसके लिए आप 1 गिलास नॉर्मल पानी में आधा या फिर 1 लींबू का रस निचोड़ लीजिए, फिर आप इसे पी जाइए। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये कि 15 से 20 मिनट तक सूरज की पहली किरणों में गुजारें। पहली बात तो ये कि धूप हमारे जिस्म को विटामिन डी मुहैया करती है, जो कि हमारे जिस्म में कई तरह के फंक्शंस को सरअंजाम देने में जरूरी होता है। साथ ही धूप की किरणें हमारे जिस्म को चार्ज कर देती हैं, इससे कि जिस्म में बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया और फंगस काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। इसीलिए सुबह के वक्त कम से कम 15 से 20 मिनट धूप में जरूर गुजारें। इसके बाद बारी आती है सुबह के नाश्ते की, जहाँ आपको अपने खाने में एक छोटी सी तब्दीली जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आपको 2 बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। पहला तो ये कि कब खाना चाहिए और दूसरा ये कि क्या खाना चाहिए। पहले बात करते हैं कि कब खाना चाहिए। जिस्म को सफाई के मरहले के दौरान आपको सुबह को नाश्ता थोड़ा देर से और रात का खाना थोड़ा जल्दी खाना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सुबह के खाने और रात के नाश्ते का हमारे जिस्म में जमी हुई गंदगी से सीधा क्या कनेक्शन हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जिस्म खुद ही अपने आप को अंदर से साफ करने की ताकत रखता है, लेकिन हमारा जिस्म सफाई का काम तभी करता है जब हमारा पेट पूरी तरह से खाली हो। पेट में खाना मौजूद होने से हमारा जिस्म सफाई का काम छोड़कर खाना हजम करने के मरहले में लग जाता है। और जब आप सुबह का नाश्ता थोड़ी देर बाद खाते हैं तो पेट खाली होने की वजह से लंबे वक्त तक जिस्म को अपनी सफाई करने का मौका मिल जाता है। और इसी तरह से रात को जल्दी खाना खाने से सोने के लिए जाने के वक्त से पहले ही आधा खाना हजम हो चुका होता है, जिससे कि जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो जिस्म अंदर की सफाई का काम शुरू कर देता है। इसीलिए सुबह का नाश्ता आप 11 से 12 बजे के दरमियान करें और रात का खाना आपको 7 से 8 बजे से पहले ही कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि जिस्म को अंदर से साफ करने के लिए क्या खाना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जिस्म की सफाई के दौरान अगर ये पता न हो तो पूरे किए किराए पर पानी फिर सकता है। दोस्तों, इस मरहले के दौरान ऐसी खाने की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हजम होने में बहुत ही ज्यादा आसान हो। अगर देखा जाए तो आज के टाइम में तकरीबन 3 तरह की चीजें होती हैं जिनको कि खाने की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। पहला है सब्जी और फल, दूसरा है अनाज यानी रोटी चावल दालें, और तीसरा है एनिमल प्रोडक्ट यानी मछली चिकन अंडे और दूध वगैरह। जिस्म को अंदर से साफ करने के लिए आपको फल और सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनमें पानी और फाइबर की मिकदार ज्यादा होने की वजह से ये आंतों में जमे टॉक्सिन्स को साफ करने का काम करती हैं, जिनसे कि कब्ज का मसला दूर होता है और आंतों में जमी गंदगी भी अच्छे तरीके से साफ होती है। बुनियादी तौर पर आपके पूरे दिन का खाना कुछ इस तरह से होना चाहिए। सुबह का नाश्ता जो कि आप 11 से 12 बजे के दरमियान लेंगे, उसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से 1 से 2 सेब खा सकते हैं या 2 से 3 तरह के फल को कंबाइन करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोपहर के खाने में चावल के साथ साथ सब्जी सलाद का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि पहले सलाद को खाकर खत्म कर लें, इसके बाद खाना खाइए। लेकिन खास ख्याल रखें कि चावल की मिकदार को कम और सब्जी की मिकदार को ज्यादा होना चाहिए। साथ ही ये भी ख्याल रखना जरूरी है कि सब्जी में तेल और मसालों का जहां हो सके कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। रात का खाना जो कि आपको 7 से 8 बजे के दरमियान खाना है, उसमें आप रोटी के साथ साथ सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये ख्याल जरूर रखें कि रोटी कम और सब्जी की मिकदार ज्यादा होनी चाहिए। अगर रोटी खाने की बजाय वेजिटेबल सूप का इस्तेमाल किया जाए तो ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि रोटी के मुकाबले में सूप हजम होने में ज्यादा आसान होता है। टेस्टी और हेल्दी वेजिटेबल सूप किस तरीके से बनाया जा सकता है, इस पर आपको यूट्यूब पर काफी सारा कंटेंट मिल जाएगा। ये सब कुछ करने के साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातों का खास ख्याल रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने से पूरा बनाया बनाया काम बिगड़ सकता है। पहला तो ये कि हमारी जिल्द में जमी गंदगी पसीने के जरिए बाहर निकलती है, इसलिए हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज या कोई भी सख्त मेहनत का काम लाजमी करना चाहिए, जिससे कि आपका ज्यादा पसीना निकले। खाते वक्त हमेशा ही पेट में थोड़ी जगह जरूर रखनी चाहिए ताकि खाना जल्दी और आसानी से हजम हो, क्योंकि पेट को पूरे तरीके से भरकर खाने से जिस्म को इसे हजम करना मुश्किल होने लगता है। इसके अलावा तेल में तली हुई चीजें, पैकिंग में मिलने वाली
चीजें, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी हुई सभी तरह की चीजें कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दीजिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि जिस्म में गंदगी की शक्ल में जमा हो जाती हैं। साथ ही बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और अल्कोहल जैसी आदत को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए।